अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अभी तक हमने देखा है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में और सेकंड नॉर्मल फॉर्म को, और इसके अलावा हमने कुछ इश्यूज देखे जैसे कि कुछ रिलेशंस के दरमियान, उनके एट्रीब्यूट्स के दरमियान पार्शियल डिपेंडेंसी आती थी, जिसे रिमूव करने के बाद हमारा जो रिलेशन होता था वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आता था, यानी कि ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की और द होल प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये हमने पार्शियल डिपेंडेंसी ख़त्म की थी और इसे किस फॉर्म में लाए थे, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी में। ये दोनों टॉपिक्स हम पीछे जिक्र कर चुके हैं। अब आगे बात करते हैं, अब मूव कर रहे हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाने से पहले हमें थोड़ी सी हाउ नो होनी चाहिए दैट व्हाट इज़ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, और ये देखना है कि किस किस किस्म की अनोमलीज आती हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में। एक चीज़ आप ये देख लीजिएगा, जब आपका रिलेशन में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हम रिमूव करके उसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर लेके आएंगे। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज़ अ टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन टू और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे काबिल गौर बात ये है कि ये नॉन की एट्रीब्यूट्स को डील कर रही है। पीछे किसकी बात हो रही थी, की एट्रीब्यूट्स की, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नॉन की एट्रीब्यूट्स। जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं उनके दरमियान कोई ना कोई डिपेंडेंसी मौजूद होंगी, फंक्शनल डिपेंडेंसी। लाइक एक नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर दूसरा नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड करेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तब एग्जिस्ट करती है अगर कोई नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड करता है किसी और नॉन की एट्रीब्यूट पे। ये एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा, फिलहाल हम इसकी डेफिनेशन तक रहते हैं। इट मीन्स दैट अ रिलेशन इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ द वैल्यू ऑफ अ नॉन की एट्रीब्यूट कैन बी ऑब्टेन्ड और डिटरमाइंड बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ अनदर नॉन की एट्रीब्यूट। लाइक आपका एक नॉन की एट्रीब्यूट है जिसकी बेस पे आप दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू को गेट कर लेते हैं, तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के अंदर ये चीज़ आती है। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कब अकर होती है, जब कोई नॉन की एट्रीब्यूट के ज़रिए हम कोई और नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर लेते हैं, उसकी वैल्यू को ऑब्टेन कर लेते हैं। और कोई भी रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं हो सकता जब तक ये इशू मौजूद रहेगा, लाइक नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर वो डिपेंडेंट रहेंगे। अच्छा, अनोमलीज कौन कौन सी अकर होती है, इंसर्शन अनोमली आपको पेश होगी, डिलीशन अनोमली होगी और मॉडिफिकेशन अनोमली अकर होगी। अब यहाँ पे एक रिलेशन देखते हैं, हमारा रिलेशन है कौन सा है, यहाँ पे देखिए आप, कस्टमर आईडी है, नेम है कस्टमर का, सेल्समैन है, रीजन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कस्टमर आईडी इज़ अ प्राइमरी की, ठीक है, उस कस्टमर का नाम क्या है, और जो सेल्समैन उस कस्टमर को डील करता है वो क्या है, और जो रीजन है वो किसको बिलोंग करता है। देखो, एक जो सेल्समैन होता है उसे एक स्पेसिफिक रीजन दे दिया जाता है, उस सेल्समैन ने उसी हिस्से या उसी एरिया या उस स्पेसिफिक रीजन को ही कवर करना होता है, वो बाकी एरियाज़ को कवर नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे एक सेल्समैन अहमद है, तो उसका रीजन क्या है, साउथ है, उसने साउथ में डील करना है। अब आप देख रहे हैं कि अहमद एक नॉन की एट्रीब्यूट है और यहाँ पे अहमद 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, दूसरे अहमद का भी साउथ ही है। और किस किस कस्टमर को वो डील कर रहा है, अहमद एक कस्टमर नंबर 10 एहसन को डील कर रहा है, अहमद एक कस्टमर नंबर 330 अली को डील कर रहा है। ठीक है, इसी तरह बशीर है, बशीर भी दो कस्टमर्स को डील कर रहा है और रीजन उसका वेस्ट है, यानी कि एक रीजन के अंदर मोर देन 1 कस्टमर हो सकता है। और यहाँ पे आप देखिएगा, आप काबिल गौर बात ये है कि ये जो रीजन है, क्या ये कस्टमर पे डिपेंड करता है या सेल्समैन पे डिपेंड करता है। ओब्वियसली सेल्समैन को असाइन हुआ है वो रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी अगर हम देखें तो ये देखें कि जो हमारा कस्टमर आईडी है वो डिटरमाइन करता है नेम कस्टमर का, यहाँ देखिए कस्टमर का नेम, और सेल्समैन
ये दो चीज़ें हम किसके ज़रिए डिटरमाइन करते हैं, अपने की एट्रीब्यूट यानी कि हमारी प्राइमरी की कस्टमर आईडी के थ्रू, और जो सेल्समैन है उससे हम डिटरमाइन करते हैं रीजन। आपको सेल्समैन का पता हो तो आप बता सकते हैं कि किस रीजन से बिलोंग करता है। अब ये जो ऊपर वाला रिलेशन है ना, ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है बिकॉज द प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट। यहाँ पे प्राइमरी की एक ही एट्रीब्यूट पे डिपेंड करिए, यहाँ पे मोर देन वन एट्रीब्यूट नहीं है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म ये कहती थी कि होल प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट हो। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है इस रिलेशन में बिकॉज रीजन इज अ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ नॉन की एट्रीब्यूट सेल्समैन and salesman is functionally dependent on customer ID. It means that region is transitive dependent on customer ID. अब यहाँ क्या हो रहा है, जो हमारा रीजन है ना ये ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है। एक होता है मुकम्मल तौर पर डायरेक्टली डिपेंडेंट, नो इट इज़ ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट। कैसे? रीजन इज डिपेंडेंट ऑन सेल्समैन एंड सेल्समैन इज डिपेंडेंट ऑन कस्टमर आईडी, दैट्स व्हाई रीजन इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंट ऑन से कस्टमर आईडी। अब अनॉमलीज किस किस किस्म की अकर होती हैं? ये सबसे पहले होती है इंसर्शन अनॉमली। इंसर्शन अनॉमली तब अकर होती है जब कोई नया रिकॉर्ड हम रिलेशन के अंदर डाल रहे हों, ऐड कर रहे हों या इंसर्ट करें। सपोज करें एक नया सेलमैन अभी ज्वाइन कर लेता कंपनी को, जिसको आप असाइन करना चाह रहे हैं नॉर्थ रीजन, और जो नया सेल्समैन है उसका रिकॉर्ड एंटर नहीं होगा बिकॉज जब तक हम कस्टमर को ऐड नहीं करेंगे हम एक वो नया सेल्समैन ऐड नहीं कर सकते। इन अदर टर्म, जब तक आपके पास नॉर्थ रीजन का कोई कस्टमर नहीं आएगा आप एक नॉर्थ रीजन को कोई भी सेल्समैन असाइन नहीं कर सकते। समझ रहे हैं इस बात को? देखिए सेल्समैन का ताल्लुक रीजन से है, रीजन आपने एक और ऐड करना है अपनी कंपनी में, नॉर्थ का रीजन, और वो आप आबिद को देना चाह रहे हैं। आप उस वक्त तक उसे असाइन नहीं कर सकते जब तक कि आप कोई कस्टमर उसको नहीं देते। तो कस्टमर आईडी इज़ अ प्राइमरी, इट कैन नॉट कंटेन अ नल वैल्यू, तो यहाँ पे इंसर्शन अनॉमली मौजूद रहेगी। नेक्स्ट है हमारी डिलीशन अनॉमली। डिलीशन अनॉमली अकर होती है तब जब a record is deleted from the relation। जब आप कोई भी रिकॉर्ड रिलेशन में से डिलीट करते हैं, सपोज करें द रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर आईडी 40 इज़ टू बी डिलीटेड। एक कस्टमर आईडी है 40 और इसका रिकॉर्ड आपने डिलीट करना है, ठीक है, यानी कि आपने जो कस्टमर आईडी 40 है उसका रिकॉर्ड डिलीट करना है। इसके नतीजे में क्या होगा देखिए ज़रा, कस्टमर आईडी 40 में कौन कौन से सेल्समैन आते हैं। 40 में सेल्समैन आता है खालिद, और वो किस रीजन से बिलोंग करता है? ईस्ट से। अब यहाँ इस सूरत हाल में क्या होता है कि अगर हम 40 कस्टमर आईडी डिलीट करते हैं तो खालिद का डाटा भी इस रिलेशन में से निकल जाएगा, जो कि इशू अगर करेगा, डाटा डिलीट हो रहा है, कंसिस्टेंसी ख़त्म हो रही है, जबकि खालिद उस कंपनी का एम्प्लॉय है लेकिन उससे रिलेटेड कस्टमर नहीं रहा तो उसका डाटा भी डिलीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी मॉडिफिकेशन अनॉमली। मॉडिफिकेशन अनॉमली अकर होती है जब आपने कुछ अपडेट करना हो रिलेशन के अंदर। सपोज करें अहमद इज़ रीअसाइन टू ईस्ट रीजन फ्रॉम साउथ। अभी पीछे मैंने आपको दिखाया था, अगर हम दोबारा देखते हैं अहमद को, तो अहमद को कौन सा रीजन असाइन हुआ है? साउथ, और वो कह रहे हैं कि उसे असाइन कर दिया जाए ईस्ट। उस सूरत हाल में क्या होगा? अब यहाँ पे हमें जो अपडेशन करनी पड़ेगी दो जगह पे करनी पड़ेगी, एक जगह पे काम हमारा पूरा नहीं हो रहा क्योंकि अहमद का डाटा दो जगह पड़ा है, ठीक है। दो जगह लिखा हुआ है ना, साउथ एंड अहमद। एक वो अली को डील कर रहा था और एक जो फर्स्ट वाला कस्टमर था उसको वो डील कर रहा था। तो इस सूरत में इनकन्सिस्टेंट डाटा रहने की चांसेस हैं, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म को। ये जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आप इससे थर्ड नॉर्मल फॉर्म को समझने के काबिल हो जाएंगे, फिर आपका ये चैप्टर भी मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। आपकी डेटाबेस बड़ी स्पीडली ख़त्म हो रही है, होपफुली आप भी साथ साथ इसे कवर कर रहे होंगे, ठीक है। इसे देख लीजिएगा और कोई इशू हो तो प्लीज़ मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।